यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इन सभी संख्याओं के प्रकार को हम लोग ट्रिक के साथ और शॉर्टकट में समझने वाले हैं। यदि आप इन सभी संख्याओं को बहुत ही आसान भाषा में और शॉर्टकट में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप प्रकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। इसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह जो भी संख्या है ना, सब प्रकृत संख्या के ही भाग हैं। ठीक, तो प्रकृत संख्या क्या है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। अब देखिए प्रकृत संख्या क्या है, तो इसका परिभाषा मात्र एक लाइन में होता है कि गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को ही प्रकृत संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, तो एक से होती है। तो एक से लेके एन तक जितने भी है ना, वह सब कौन सी संख्या है, वह सब प्रकृत संख्या है। प्रकृत संख्या का उदाहरण देना होगा तब क्या पढ़ेंगे, गिनती पढ़ दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से बोलते जाइएगा, जितना भी आप बोल सकते हैं। वह सब कौन सी संख्या होगी, वह सब प्रकृत संख्या होगी। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या है, वह क्या होगी, सबसे छोटी प्रकृत संख्या होगी 1। उसके बाद कोई आपसे पूछ दे कि सबसे बड़ी प्रकृत संख्या क्या है, तो उसे आप अनंत बोल दीजिएगा। ठीक, क्योंकि हम गिनती को कितना भी आगे तक पढ़ेंगे यह कभी खत्म नहीं होगी, इसलिए आप अनंत या एन तक कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए प्रकृत संख्या के ही भाग हैं क्या क्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अब हम एक एक करके इन सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इवन नंबर। अब यह है क्या, तो देखिए वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे हम सम संख्या कहेंगे। सम संख्या किसे कहेंगे, तो वैसी संख्या को हम सम संख्या कहेंगे जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। देखिए यह तो हम समझ लिए कि सम संख्या किसे कहेंगे, लेकिन मान लीजिए बड़ा बड़ा संख्या रहेगा और उसमें हम 2 से भाग देंगे तो हमें अधिक समय लग जाएगा सम संख्या को पहचानने में। तब मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूं, जिसे आप सभी लोग हमेशा याद रखिएगा। देखिए जिस भी संख्या के अंत में क्या, तो जिस भी संख्या के अंत में 0 रहे या फिर 2 4 6 8, यह संख्या आप लोग याद रखिएगा कि जिस भी संख्या के अंत में 0 रहे या फिर 2 4 6 8 रहे, वह संख्या सम संख्या होती है और वह संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगी, चाहे वह संख्या कितना भी बड़ी क्यों न हो या फिर कितना भी छोटी क्यों न हो। ठीक, यदि किसी भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 में से कोई भी संख्या रहता है, वह संख्या सम संख्या होगी। ठीक, अब हम समझते हैं कि विषम संख्या किसे कहेंगे, जिसे इंग्लिश में ओड नंबर कहा जाता है। तो देखिए सम संख्या के परिभाषा का ठीक उल्टा इसका परिभाषा है। इसका परिभाषा क्या है, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे उसे हम विषम संख्या कहेंगे। सम संख्या का परिभाषा क्या था कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे हम सम संख्या कहेंगे, लेकिन इसका परिभाषा क्या है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे उसे हम विषम संख्या कहेंगे। और इसका पहचान क्या है, तो देखिए जिस भी संख्या के अंत में आपको 1 दिखाई दे, 3 दिखाई दे, 5 7 9 यह सब दिखाई देना, वह विषम संख्या होगी। आपको भाग देकर जांचने की जरूरत नहीं है। जिस भी संख्या के अंत में 1 रहे, 5 रहे, 3 रहे, यह सब 9 रहे, 7 रहे, वह सब विषम संख्या होगी। ठीक, जैसे में मान लीजिए 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, यह सब कौन सी संख्या है, यह सब विषम संख्या है। इसमें आप कभी भी 2 से भाग देंगे ना तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, आपको शेष मिलेगा। ठीक, तो इस तरह के जो भी संख्या होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। अब हम यह समझते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए इसका परिभाषा मैं बहुत ही आसान मैं आप लोगों को बताऊंगा,
जिससे कि आप सभी लोगों को याद भी हो जाएगा। और इसे जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें अधिकांश लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या है क्या। तो आज आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं भाज्य संख्या का परिभाषा बता रहा हूँ, और वो भी मात्र एक लाइन में। इसका परिभाषा यह है कि वैसी संख्या जो कम से कम 3 गो संख्या से पूरा कटे उससे हम भाज्य संख्या कहेंगे। यह वाला परिभाषा देखिए आपको किताब में भी नहीं मिलेगा। यह परिभाषा बहुत ही आसान है, और यह आप याद रखिएगा कि वैसी संख्या जो कम से कम 3 गो संख्या से पूरा कट जाए उसे ही हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि 4 हो गया। अब 4 देखिए 1 से भी पूरा कटेगा, 2 से भी पूरा कटेगा, और 4 से भी पूरा कटेगा, इसलिए यह भाज्य संख्या है। उसी तरह से 6 हो गया। 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा, इसलिए यह भी भाज्य संख्या है। 9 हो गया। 9 जो है 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, इसलिए यह भी भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या होने के लिए क्या शर्त है? तो वैसी संख्या होना चाहिए जो कम से कम 3 गो संख्या से पूरा कटे। ठीक, तो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। और देखिए यहाँ पर एक बात अच्छे से समझिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। ठीक, यह आपसे कोई पूछ भी सकता है या फिर एग्जाम में भी पूछ देता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। ठीक, यह आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और कोई सबसे बड़े पूछे तो अनंत बोल दीजिएगा। ठीक, उसके बाद आप समझिए कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर भी कहा जाता है। अब देखिए इसका परिभाषा मात्र एक लाइन में देना हो तो आप इस तरह से दे सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो इसका परिभाषा आप दूसरे शब्दों में भी देना होगा तो इस तरह से दे सकते हैं कि वैसी संख्या जो मात्र 2 ही संख्याओं से कटे, एक से और दूसरा अपने आप से, उसे ही हम अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या क्या है? वैसी संख्या जो मात्र 2 ही संख्याओं से कटे, 2 के अलावा किसी भी संख्या से न कटे। और 2 संख्याओं में से दोनों संख्या कौन कौन सी है? एक है 1 और दूसरा वह संख्या स्वयं है, उसे ही हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। यह सब ऐसी संख्या है जिसे आप कटाएंगे तो वह संख्या या तो केवल 1 से कटेगा या फिर वह अपने आप से कटेगा, इसके अलावा वह किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो उसे ही हम अभाज्य संख्या कहेंगे। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। 1 क्यों नहीं? क्योंकि देखिए इसमें भी कंडीशन है, कम से कम 2 संख्या से कटना चाहिए। ठीक, और 2 ही संख्याओं से कटना चाहिए, 2 से अधिक से नहीं और 2 से कम से भी नहीं। ठीक, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, क्योंकि 1 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। 1 नहीं, क्योंकि 1 केवल 1 ही से कटेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कुछ जरूरी चीज लिखा हूँ जिसे आप लोग याद रखिएगा कि 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए 1 से लेके 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो कुल 25 अभाज्य संख्या है। ठीक, आप गिनती गिनेंगे ना 1 से लेके 100 तक, तो इसमें कुल 25 अभाज्य संख्या आएगी। और 1 से लेके 50 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है? इसमें 15 है। 1 से 50 तक के बीच में 15 अभाज्य संख्या है और 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्या है। ठीक, तो मैं यह आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को सीख गए होंगे। यदि सीख गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं।